नक्सल समस्याओं को कम करने के लिए बघेल सरकार लगातार दावे कर रही है। कहा जा रहा है कि नक्सलियों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है और ये योजना कारगर भी साबित हो रही है। लेकिन आज भी कई परिवार नक्सलियों से पीड़ित हैं। योजनाओं का लाभ न मिलने के चलते रायपुर के बूढ़ा तालाब पर पीड़ित परिवारों ने धरना प्रदर्शन किया है। बस्तर, राजनांदगांव, धमतरी, नारायणपुर, कोंडा गांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, बस्तर से तकरीबन 200 से ज्यादा पीड़ित परिवारों के सदस्य राजधानी रायपुर पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 2004 में नक्सल पीड़ित पुनर्वास कार्य योजना बनाई थी, लेकिन उस योजना का लाभ नक्सल पीड़ितों को नहीं मिल रहा है। कई पीड़ितों ने न्याय के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई है। पीड़ितों ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन जारी रहेगा। तो इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है, हम लगातार नक्सलवाद खत्म करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके अगर कोई परेशानी है तो गृह मंत्री के साथ बैठकर चर्चा कर बाकी की समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है, ये सरकार केवल बड़े बड़े वादे करती है। घोषणा पत्र में नक्सलवाद को मिटाने के भी वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई वादा पूरा नहीं किया गया। तो योजना बहुत सारी बनाई है, आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए भी बनाई है, आम नागरिक को अगर नक्सली मार देते हैं उसके लिए भी बनाई है, लेकिन योजना का लाभ नहीं दिया रहा है। इसमें बंदर बाट हो रहा है। 25% से 30% को दिया जा रहा है, बाकी 70% तो लोग भटक रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि लोग भटके, हम भटके। और जो मुखबिरी कर रहे हैं, आज किसी ने अगर मुखबिरी किया उसको गोपनीय सैनिक बना रहे हैं, एसपीओ बना रहे हैं, उसके बाद एक दो अगर इंफॉर्मेशन दिया उसका काम हो गया तो ये प्रमोशन पाके निकल जा रहे हैं अधिकारी। अब निश्चित रूप से हमारी जो पुनर्वास नीति है नक्सल प्रभावित लोगों के लिए, उसको जिला प्रशासन के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ परियोजन अगर बचे हुए हैं जिसकी अभी रायपुर में उनके आने की सूचना है, तो निश्चित रूप से गृह विभाग और माननीय गृह मंत्री जी इसको देखेंगे। ये सरकार हर मोर्चे पर असफल है, चाहे वो सुरक्षा के मोर्चे पर हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, चाहे विकास के मोर्चे पर हो। आज वहां पर सबसे बड़ा कारण कि विकास के काम भी पूरी तरह अवरुद्ध हो गए, और विकास के काम अवरुद्ध होने के कारण लोग एक तरफ तो नक्सलियों से प्रताड़ित हैं, दूसरी तरफ उनके पास में आर्थिक साधन नहीं होने के कारण वो बेरोजगार हो रहे हैं। खाने पीने की समस्या उनके सामने उपस्थित हो रही है, और उसके कारण नक्सली उनको लालच देकर, लोभ देकर और छोटे छोटे बच्चों को अपना बेस बना रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई है, रायपुर संवाददाता। निधि, नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी समस्या रही है। जब से ये राज्य बना है तब से इसको लेकर सरकारें आई गई, लेकिन इसको खत्म करने को लेकर दावे और वादे लगातार किए जाते रहे। लेकिन नक्सल पीड़ित जो परिवार है उनकी सुनवाई फिलहाल होती दिखाई नहीं दे रही है। इसी से नाराज होकर पीड़ित धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी तब जबकि हाईकोर्ट में याचिका लगाई जा चुकी है और इसको लेकर एक अलग ही माहौल बन रहा है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नक्सल पुनर्वास नीति बनाई गई, और इस नीति के साथ ही कई तरह की जो योजनाएं हैं वो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से बनाई गई। लेकिन अगर बात की जाए तो आज ही जिस तरह से राजधानी रायपुर में लगभग 9 जिलों के जो नक्सल पीड़ित परिवार पहुंचे हुए थे और उन्होंने लगातार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके खिलाफ एक तरह से धरना प्रदर्शन कर ये कहा है कि जो लगातार राज्य सरकार ने योजनाएं तो बनाई हैं, जिसमें कई तरह की योजनाएं शामिल हैं, लेकिन इस योजनाओं का जो लाभ है वो पूरी तरह से हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। लगभग अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 20 से 30% ही लोगों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है, बाकी लोगों तक ये योजनाएं स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पा रही है, केवल इन योजनाओं की बंदरबाट हो रही है। हम लगातार यही चाहते हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हमारी सरकार से गुहार है कि इस पर और अच्छी तरह से कार्य किया जाए और राज्य सरकार ये ध्यान दे कि ये सारी योजनाएं जो हैं वो पीड़ित परिवार तक पहुंच रही है या नहीं। इसके साथ ही उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर हमारा ये अनुरोध सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है या इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना है वो लगातार जारी रहेगा। और अब इसको लेकर राजनीति भी हमें देखने को मिल रही है, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का इस पर साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सजग होकर नक्सलियों को देखते हुए कई तरह की योजनाएं बना रहे हैं,
ताकि जड़ से खत्म किया जा सके इसे। लेकिन अगर कभी कहीं इसमें परेशानी आ भी रही है तो गृह मंत्री के साथ, गृह विभाग के साथ बैठक लेकर इस पर चर्चा भी की जाएगी और इस चर्चा के माध्यम से जो बाकी की परेशानियां हैं उसका निदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम अब इस पर विपक्ष की बात करें तो आज जिस तरह से राजधानी में कई नक्सल पीड़ित परिवार द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर बृजमोहन अग्रवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि यह सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है। अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही थी, लेकिन जब सत्ता में वे आए तो इनका रंग रूप कुछ और ही नजर आता है। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बड़ी बातें हैं ये केवल घोषणा पत्र तक ही सीमित है। अगर इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह से इम्प्लीमेंटेशन सरकार की योजनाओं का नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केवल नक्सलवाद की बात ही नहीं, अन्य जो योजनाएं हैं वो भी सरकार की पूरी विफल है और ये केवल घोषणा पत्र तक ही सीमित हैं। अगर जमीनी स्तर पर हम जाएं तो किसी तरह के कोई कार्य इस राज्य सरकार के किए हुए नहीं दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बात की जाए, जो 2004 में पुनर्वास योजना लागू की गई थी, लेकिन 16 साल हो गए इसको लागू किए हुए और अभी तक पीड़ित इसको लेकर गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कोई सुनवाई होने की बात निकलकर पीड़ित की तरफ से सामने आ रही नहीं थी। लेकिन ऐसे में क्या कुछ वजह मानी जाए कि इतना वक्त गुजर चुका है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो भी तब जब नक्सल और नक्सलियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई सारे दावे और वादे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, नक्सलवाद की जो समस्या है वो केवल कांग्रेस की सरकार में नहीं बल्कि जब 15 साल से भाजपा की सरकार थी तो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। पक्ष और विपक्ष लगातार नक्सलवाद की समस्या और उसे जड़ से खत्म करने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन जो पुनर्वास योजना है वो सन 2004 में बनाई गई थी, यानी कि तब भाजपा की ही सरकार थी। जो भाजपा के लोग आज आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, ये योजना उनके सरकार में ही बनाई गई थी। उस समय भी छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद की समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार राज्य सरकार के आने के पश्चात ऐसे कई जो नक्सली है उनके पुनर्वास की खबर हमने देखी। कई लोग आत्मसमर्पण करने के लिए भी जो है सरकार की तरफ से आए और आत्मसमर्पण भी किया। ऐसे कई सारे केसेस भी हमने देखे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो अब जिस तरह से नक्सली लगातार नक्सल पीड़ित परिवार जो लगातार धरना दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है राज्य ने योजनाएं तो बनाई हैं पर ये योजनाएं हम तक पूरी तरह से पहुंच नहीं रही है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो सरकार से केवल अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर सही तरह से काम करके ये पूरी योजनाएं हम तक पहुंचाई जा सके ताकि स्पष्ट रूप से इस योजना का लाभ उन्हें मिल सके। लेकिन लगातार अब इस धरना को लेकर के भाजपा जो है वो सवाल खड़े करने शुरू कर दी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि यह सरकार केवल घोषणा पत्र में बड़े वादे करती है, लेकिन असल में जब इसके क्रियान्वयन की बात आती है तो जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही होती है। बिल्कुल, सच्चाई कुछ और ही होती है। विपक्ष लगातार बघेल सरकार पर निशाना साधता दिखाई दे रहा है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके पुनर्वास को लेकर फिलहाल सरकार कोई कदम उठाती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन विपक्ष के इन सवालों के बीच एक सवाल निधि यह भी निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार रही है और तब इस पुनर्वास योजना को लेकर कोई गंभीरता से कदम क्यों नहीं उठाए गए। और अब देखा जाए तो कांग्रेस सरकार लगातार इस चीज को लेकर दावे करती दिखाई दे रही है कि हमने लगातार नक्सल समस्याओं को खत्म करने को लेकर योजनाएं बनाई है और उनका असर होता भी दिखाई दे रहा है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको भी बैठकों का दौर जारी करते हुए विचार विमर्श करते हुए इनका भी निदान किया जाएगा। तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल इन बातों को लेकर? जी बिल्कुल, कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो इसका भी निदान जरूर किया जाएगा। लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए या फिर नक्सलियों के लिए या इसे जड़ से खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और कई योजनाएं भी केवल नक्सल को जड़ से खत्म करने के लिए ही लागू की गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए हर योजना को लागू करने में कई तरह की परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं और कहीं कोई कमी अगर रह गई है तो मुख्य तौर पर गृह विभाग इस पर बैठक लेगा, गृह मंत्री से चर्चा की जाएगी और इसका भी निदान कर लिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर साफ तौर से कृषि मंत्री ने भी कहा है कि हमें भी सूचना मिली है कि कई जिलों के जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि अगर कहीं कोई चूक हमसे हो जाती है तो गृह विभाग और गृह मंत्री के साथ बैठकर मुख्य तौर पर इस पर चर्चा की जाएगी
जाएगी और जो योजनाओं में कोई कमी है उस कसर को भी पूरा करने का और निदान करने का पूरा प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए निधि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्याओं को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप, बार पर पलटवार की राजनीति तो देखने को मिलती रही है, लेकिन पुनर्वास योजना के तहत पीड़ितों को जो अब तक लाभ नहीं मिला है उसको लेकर आज पीड़ित रायपुर के बूढ़ा तालाब पर एकत्रित हुए। प्रदेश भर के तकरीबन 200 से ज्यादा पीड़ित यहां पर एकत्रित हुए और उनका कहना है कि हमारी समस्याओं का निराकरण करने के लेकर फिलहाल कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। वो भी तब जब हमने हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दाखिल कर दी है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा जा रहा है कि पीड़ितों की सुनवाई न करते हुए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, और ऐसे में दावे और वादे जरूर किए गए थे लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से जो रुख सामने आ रहा है वो ये है कि वो सरकार का कहना है कि नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए हमने गंभीरता से कदम उठाए, जो कुछ बची कुची समस्याएं उनको भी जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। इसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल पीड़ितों को लेकर कब तक न्याय मिलेगा और क्या कुछ कदम सरकार इनको लेकर उठाती दिखाई देती है, देखने वाली बात होगी। खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए।